रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी जी के सबसे पसंदीदा भजन में से एक यह रामधुन है, जिसके रचयिता हैं श्री लक्ष्मणाचार्य। जब भी गांधी जी राम राज्य परिकल्पना करते, अक्सर इस भजन को गुनगुनाते। भारत में राम राज्य की संकल्पना कोई नई बात नहीं है। सदियों से इस देश के लोग राम राज्य लाने वाले मूल्यों के साथ जी रहे हैं। आज जब हम भारत के आत्मनिर्भर, शक्ति संपन्न स्वरूप और राम मंदिर निर्माण को देखते हैं, तो हमें गांधी जी का राम राज याद आ जाता है। राजनीतिक रूप से भी महात्मा गांधी ने भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए राम राज्य की कल्पना की थी। राम राज्य कैसा हो, उसको सबने अपनी अपनी नजरों से देखा। लेकिन गांधी ने राम राज्य की कल्पना को दो तरह से देखा। पहला, सैद्धांतिक रूप से, जो भगवान राम के राज्य के स्वरूप पर निर्धारित था। दूसरा, व्यवहारिक स्वरूप था, जो तत्कालीन परिस्थिति में गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग में देखा था, जिससे गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ इसकी तारीफ की, बल्कि इस व्यवस्था के प्रशंसक भी हुए। वर्ष 1934 में वर्धा में आयोजित संघ शिविर स्थान के पास ही महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आश्रम था। नित्य प्रातः घूमने के लिए जाते समय इन्हें शिविर की व्यवस्था में संलग्न स्वयंसेवक दिखाई देते। उनके मन में सहज ही उत्सुकता हुई कि यहाँ कौन सा सम्मेलन होने वाला है। 22 दिसंबर को शिविर का उद्घाटन हुआ। शिविर में गणवेशधारी स्वयंसेवकों के कार्यक्रम हुए। घोष की गर्जना होने लगी। गांधी जी ने अपने आश्रम से इन सब कार्यक्रमों को देखा और इतने प्रभावित हुए कि शिविर देखने की इच्छा की। अगले दिन प्रातः 6 बजे गांधी जी शिविर में पहुंचे, तो वहां उपस्थित सभी स्वयंसेवकों ने अनुशासन पूर्वक उनकी मान वंदना की। स्वयंसेवकों का अनुशासन, रहन सहन, समर्पण भाव, त्याग और उनकी कार्य प्रणाली को देखकर महात्मा जी ने शिविर प्रमुख अप्पाजी जोशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं सचमुच प्रसन्न हूँ। संपूर्ण देश में इतना प्रभावी दृश्य अभी तक मैंने नहीं देखा। इसके बाद गांधी जी ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 1500 स्वयंसेवकों का भोजन 1 घंटे में बिना किसी गड़बड़ के तैयार हो जाता है। 1 रुपया तथा थोड़े से अनाज में 2 समय का भोजन दिया जाता है और घाटा हुआ तो स्वयंसेवक ही उसे पूरा कर देते हैं। इसके उपरांत उन्होंने रुग्णालय तथा स्वयंसेवकों के निवास भी देखे। रुग्णालय में रोगियों के हालचाल पूछते हुए उन्हें यह भी पता चला कि संघ में गांव के किसान और मजदूर वर्ग के स्वयंसेवक भी हैं। ब्राह्मण, महार, मराठा आदि सभी जातियों के स्वयंसेवक एक साथ घुल मिलकर रहते हैं और एक ही पंक्ति में भोजन करते हैं, वो भी बिना भेदभाव के। यह जानकर उन्होंने तथ्यों की जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से कुछ स्वयंसेवकों से प्रश्न भी किए। स्वयंसेवकों के उत्तर में उन्हें यही मिला कि ब्राह्मण, मराठा, दर्जी आदि भेद हम संघ में नहीं मानते। अपने पड़ोस में किस जाति का स्वयंसेवक है, इसका हमें पता भी नहीं चलता तथा यह जानने की हमारी इच्छा भी नहीं होती। हम सब हिंदू हैं और इसीलिए भाई हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहार में ऊंच नीच मानने की कल्पना ही हमें समझ में नहीं आती। यह उसी राम राज्य की एक छोटी सी झलक थी, जिसकी परिकल्पना गांधी जी ने की थी और जिसे निरंतर गढ़ने का काम कर रहा है संघ।